टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछूं, कितने तरह के टर्म इंश्योरेंस आजकल अवेलेबल हैं? उससे पहले एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है? हाय कविता। जैसे कि आपने बताया बिगिनिंग में ही कि ये एक बुनियादी डिसीजन है या बुनियादी प्रोडक्ट है किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग का। आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हम लोग धीरे धीरे करके लाइफ भर सेविंग करते हैं और उसका रिटर्न आप 10 सालों में, 20 सालों में या 30 सालों में कमाते हैं। लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को भी किसी समय पे कुछ भी हो सकता है। और ऐसे अगर अनफोर्सीन इवेंट्स आते हैं लाइफ में, तो फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर जो आपके गोल्स, आप इन्वेस्टमेंट्स अचीव करना चाहते हैं, अगर आप नहीं रहे तो वो गोल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, फैमिली की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। इसलिए टर्म इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का। ऑलराइट, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का मकसद होता है रिस्क कवर के तौर पर इसको ट्रीट करना। आगे हम बढ़े उससे पहले हमें बहुत सारे लोग, संतोष, ये सवाल पूछते हैं कि अगर मेरे पास पर्याप्त निवेश है, ठीक है, तो मेरे ना रहने पर किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैसे काम का होगा? कविता, अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है या उसके पास इतनी वेल्थ है कि उसकी फैमिली उसकी एब्सेंस में या ना रहने में के बाद भी एक अच्छी लाइफस्टाइल या सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है और अपने फैमिली के पूरे लाइफ गोल्स जो होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी या अपना खुद का घर होना, अगर वो सब चीज़ें टेकन केयर ऑफ हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर आपके पास अच्छी रकम जमा पूँजी है और फिर भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए कि अगर आप नहीं रहे और आपकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उस इवेंट के हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, ना कि एक ब्लाइंड बाय होता है। बट हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो हम टिपिकली ऐसी प्लानिंग इंडिविजुअल्स के लिए बात करते हैं जो कि अपनी अपने पास इतनी वेल्थ नहीं रखते हैं या इतनी वेल्थ अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक, इसलिए उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम उसको बुनियादी बोलते हैं। बट अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं कि जिसके पास भरपूर सेविंग्स हो और पूरी लाइफ गुजारने का पैसा ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है टर्म प्लान की। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इतनी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां तरह तरह के टर्म प्लान्स इंट्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, किस तरह का कंफ्यूजन एक नॉर्मल पॉलिसी बायर के मन में हो सकता है इतने सारे फीचर्स को देखते हुए? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो इंडिविजुअल्स में ये होता है कविता कि इंश्योरेंस में से अगर मैच्योरिटी, पॉलिसी मैच्योरिटी पे अगर मुझे पैसे नहीं मिले, मतलब ये इंश्योरेंस काम का नहीं है। क्योंकि पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट के तरीके पे देखने का करते हैं। अगर आप लेट 90s और अर्ली 90s या 2000 के दशक में हम लोग हैं अभी, तो पूरे टाइम से लोगों को एक आदत रही है कि एलआईसी की एंडोमेंट पॉलिसीज़, मनी बैक पॉलिसीज़ लेने का है, जिसमें टर्म प्लान या टर्म कवर बहुत, या प्रोटेक्शन कवर बहुत कम होता है। तो लोगों को आदत है या लोगों को एक हैबिचुअल नेचर बन चुका है कि इंश्योरेंस से कुछ पैसा वापस मिलना चाहिए आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी पे। तो इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक एक्सपेंस है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करिए। अगर आप ये कन्फ्यूजन सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं एक टर्म प्लान लेने के लिए, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कितने टाइम का या कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर चाहिए। और फिर उसके बाद उस टर्म प्लान खरीदने के लिए बेस्ट तरीका आपके पास क्या है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सूट करे। और उसके बाद आपकी फैमिली के लिए क्या सूटेबल होगा, ये सब 4 जानकारी आप अगर पहले से प्लान करेंगे, तो आप एक बेटर टर्म प्लान खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म प्लान्स के प्रकार के ऊपर।
सो कविता, टर्म प्लान्स एक्चुअली काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड हैं अक्रॉस मार्केट्स। उसमें जो बेस फीचर्स होते हैं वो मोर और लेस हर इंश्योरेंस कंपनी के सेम होते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, बहुत लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देख के पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। आपको अगर आपके इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कल जाके आप अगर नहीं रहे, तो आपकी फैमिली को वो राशि मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसकी गारंटी या सर्टेनिटी या एश्योरेंस आपके पास नहीं होता है या कम होता है। तो आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ज़रूर देखिए। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि आप एक सिंगल माइंडेडली लो कॉस्ट पॉलिसी लेने में नहीं जा रहे हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी की स्टैंडिंग, उसकी उसकी सर्विसिंग नेटवर्क और उसका क्लेम सेटलमेंट जो तीनों साथ में देख के ही आप ले रहे हैं डिसीजन एक टर्म प्लान खरीदने का। और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आप इसको कहाँ से कैसे लें। तो अगर आप टिपिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, ऑनलाइन कंपनीज जो होती हैं बहुत सारी, जहाँ पे टर्म प्लान्स मिलते हैं, वन ऑफ देम बीइंग ईटी मनी। आप ईटी मनी पे आके अपना प्रीमियम चेक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और टिपिकली सम काइंड ऑफ ऑनलाइन पॉलिसीज आर डिस्काउंटेड एज वेल, तो आपको कम प्रीमियम में मिलता है। अगर आप एजेंट से या एक ऑफलाइन में टर्म प्लान खरीदते हैं, तो कभी कभी उसमें ज़्यादा कमीशन होने की वजह से वो महंगे भी होते हैं। तो आप एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से कोई ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर या ईटी मनी जैसे ऐप के आप पे आप कंपेयर करके आप एक सही चुनाव कर सकते हैं पॉलिसी का। चलिए, इसमें से मुझे ये बताएं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं, मेरे ख्याल से टर्म इंश्योरेंस में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये आपको सस्ती तो मिलेंगी नहीं, इनकी प्रीमियम की जो कॉस्ट होगी वो अगर आप खरीदते हैं अभी तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन इस तरह की पॉलिसीज़ क्या हमें लेनी चाहिए और इसका जो पे आउट है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सो कविता, सम टर्म प्लान सबसे ज़्यादा सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो आप अगर इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप टिपिकली गलत डिसीजंस लेंगे। एक ऐसा गलत डिसीजन रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी खरीदना होगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया शो में कि एक इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव या इंश्योरेंस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को पैसे मिलें। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं, मतलब ये है कि मैच्योरिटी पे आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं और आपको कुछ नहीं हुआ है, और उस समय पे आपको कुछ पैसे वापस मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना आपने प्रीमियम भरा है पिछले 20, 30, 35, 40 सालों में, उसमें से टैक्स जो जीएसटी लगता है वो काट के पूरे पैसे आपको वापस मिलेंगे। तो आप टिपिकली इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रेगुलर टर्म प्लान की एक एनुअल प्रीमियम होती है और रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो प्रीमियम होती है, आप उसको कंपेयर करिए। तो अगर आप एक 30 साल के इंडिविजुअल हैं और आप 35 साल का 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेते हैं एज ए नॉन स्मोकर, तो टिपिकली उसका एनुअल प्रीमियम 10 से 11 हज़ार रुपए का होता है। यहीं अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी खरीदेंगे तो वो 21 हज़ार के आसपास आपका एनुअल प्रीमियम होगा। मतलब आप 10 से 11 हज़ार रुपए सालाना ज़्यादा दे रहे हैं फॉर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। नाउ अगर आप ये सिंपल एक म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं, एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, और 10, 11, 12% के एगर पे आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, तो ये पैसा 10 गुना हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। अगर आप सिर्फ वो जो ऐसा आप पैसा बचा रहे हैं उसी को आप एक 30 साल के लिए एसआईपी करें 10,000 रुपए की, तो 1.2 लाख आप पूरे 30 सालों में कुछ 3 साढ़े 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि शायद 30-35 लाख रुपए हो सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी खरीदना बहुत ज़्यादा महंगा डिसीजन होगा एक इंडिविजुअल के लिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कभी भी कंसिडर नहीं करें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जिस भी तरह के लोगों को हम समझा रहे हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए और जितने प्रकार हम यहाँ बताना चाह रहे हैं लोगों को, उन प्रकार को देखते हुए क्या कोई स्पेसिफिक एज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए टर्म प्लान खरीदने से पहले? जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट्स में बोलते हैं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। वो बेहतर इसलिए होता है कि आपको एक बड़ी राशि पे पहुंचने के लिए
कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा मिलता है। वैसे ही सेम चीज़ इंश्योरेंस में अप्लाई करती है। आप जितना जल्दी इंश्योरेंस लेंगे आप उतने ही हेल्दी इंडिविजुअल शायद होंगे। आपके कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं होगी। शायद आपके पास अर्निंग कैपेसिटी भी होगी इन द अर्लियर ईयर्स। और इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे जब आपको इंश्योरेंस देती है तो सस्ता प्रीमियम लगाती है क्योंकि आप एक यंग इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल हैं। तो आपको कुछ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है, इसलिए प्रीमियम कम होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोस्टली लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ हेल्थ हिस्ट्री बन जाती है या एक मेडिकल टेस्ट आने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो जैसे जैसे वो आते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है आपके ऊपर। तो इसलिए वो लोग प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो आप जितना जल्दी इंश्योरेंस लेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप लें तो आपके पास एक मेथड होनी चाहिए कितना इंश्योरेंस चाहिए। तो आप 25 साल के इंडिविजुअल हैं, आपके पास कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पेरेंट्स सेल्फ सफिशिएंट या कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको टर्म में इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो आप अननेसरी टर्म प्लान मत खरीदिए। लेकिन आपके प्लान्स हैं कि आप बहुत जल्दी एक फैमिली बनाने वाले हैं, आपकी मैरिज होने वाली है, या आपके पास प्लान है कि आपको एक घर खरीदना है अपनी फैमिली के लिए, तो आपने गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप टर्म प्लान उस समय पे ले सकते हैं। तो जब जब आपको डिसीजन हो जाए कि आपको टर्म प्लान की ज़रूरत है तो आप जल्द से जल्द लीजिए, उसको डिले मत करिए। ये तरीका सही रहेगा सोचने के लिए। एक और चीज़, अभी टर्म प्लान्स के साथ ना बहुत सारे राइडर्स आने लग गए हैं यहाँ पर संतोष, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस आपके ऊपर जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं या आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है उसको कवर करने के लिए भी काम आता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे राइडर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ। चाइल्ड एजुकेशन कवर की बात हो और एक फीचर यहाँ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का भी है। इस तरह के जो एक तो ये वेरिएंट्स के तौर पर भी आते हैं, राइडर्स के तौर पर भी आती हैं कुछ चीज़ें। कैसे डिसाइड किया जाए कि वेरिएंट के तौर पे इस प्रोडक्ट को खरीदें या राइडर के तौर पे इस प्रोडक्ट को खरीदें? नहीं तो कविता, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वेरिएंट्स देखेंगे तो वेरिएंट्स, हमने एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी के बारे में बात करी। एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी होती है जिसमें आप पूरा पैसा अपनी इंश्योरेंस का 30-35 साल के इंश्योरेंस कवर का एक साथ दे देते हैं। तो ये भी एक सही डिसीजन नहीं होता है हम बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप जब पूरा पैसा एक साथ देते हैं तो भले ही आपको लगेगा कि बहुत सस्ता पड़ा मुझे, लेकिन जब आप उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, वही पैसा आप अगर रेगुलर प्लान खरीदते और बाकी पैसा आप एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में या इंडेक्स फंड में या खुद ही इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करके अच्छे से प्लान करते, तो शायद आप ज़्यादा पैसा कमा पाते और आपका नेट प्रीमियम कॉस्ट कम हो जाता। तो एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी होती है रिटर्न प्रीमियम के अलावा। एक और पॉलिसी वेरिएंट होता है लिमिटेड पे टर्म प्लान होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर इंश्योरेंस 30 या 40 साल या 35 साल का ले रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपका अपना पूरा प्रीमियम ऐसे भर दें कि वो 5 साल या 10 साल या 15 साल में ख़त्म हो जाए। तो ये एक अच्छा वेरिएंट है, बट फॉर इंडिविजुअल्स जिनके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है या स्टेबल इनकम नहीं है, या उनकी एज इतनी हो चुकी है कि अर्निंग ईयर्स शायद पॉलिसी कवर से कम है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर 45 इयर्स के इंडिविजुअल हैं या 40 इयर्स के इंडिविजुअल हैं और आपका प्लान है रिटायर होने का 10 या 15 साल में, और आपका जो पॉलिसी कवर है वो 35 या 40 साल का, तो नेचुरली आप चाहेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे एक लायबिलिटी हर साल नहीं हो हमारे सर के ऊपर। तो उन लोगों के लिए लिमिटेड प्रीमियम प्लान एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंडिविजुअल जो आपके पास पैसा काफ़ी जमा है, आपके पास अच्छी वेल्थ है जो ईज़िली आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उस समय पे भी आप लिमिटेड पे टर्म प्लान मत खरीदिए। तो लिमिटेड पे टर्म प्लान अनप्रेडिक्टेबल इनकम या अनस्टेबल जॉब्स या एक रिटायरमेंट की प्लानिंग है और सेविंग्स इनफ नहीं है, उन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नो। और ये यंग जो लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक लायबिलिटी जल्दी
सर से उतार रहे हैं, लेकिन टर्म प्लान का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी कुछ हो जाए, जो कि नियर फ्यूचर में भी हो सकता है, तो आपका जो कॉस्ट है वो अननेसेसरली ज़्यादा है, बिकॉज़ लिमिटेड पे टर्म प्लान का एनुअल प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो लिमिटेड प्रीमियम जो टर्म प्लान होते हैं, लिमिटेड पे जो प्लान्स होते हैं, वो कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं। आपको इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है। तो ये वेरिएंट्स पॉलिसी खरीदते वक़्त हैं। मल्टीपल वेरिएंट्स ये भी अवेलेबल होते हैं कि जब आप पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट ऑन डेथ बेनिफिट फैमिली को मिलता है, तो उसमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको एक इनकम प्लान चाहिए, कि आपको पूरा पैसा एक साथ चाहिए, या आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा चाहिए। तो वो भी एक अच्छे वेरिएंट्स हैं, अगर आपकी फैमिली ऐसी है कि आपको लगता है कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का, क्योंकि बहुत बड़ी राशि एक साथ हाथ में आने के बाद हम कुछ मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। तो आप एज़ ए इंडिविजुअल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपकी फैमिली को कुछ लंप सम और बाकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, या हर साल थोड़ा बढ़ता हुआ 10 से 15% एनुअल और मंथली इंस्टॉलमेंट्स, या फिर पूरा लंप सम एक साथ आ जाए और आपकी फैमिली इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये ऑप्शंस काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, आप अपनी फैमिली की के हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आपने जो राइडर्स के बारे में पूछा, राइडर्स एक्चुअली एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लेकिन कौन से राइडर्स होने चाहिए, कौन से नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट लीवर है। मैं कहूँगा कि जो आपके हेल्थ ओरिएंटेड राइडर्स हैं, कि अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी हो जाए और आपके प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएँ, या आपको कुछ कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ हो जाए, और लेकिन अभी तक आप हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, या आप एक एक जीवित तरीके से हैं, तो आपके पास इनकम अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप एक फैमिली पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे आउट आपको पे कर दे। तो ये 2 राइडर्स ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप एक चाइल्ड प्लान का राइडर ऐड करें तो सही नहीं होगा। आप एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से खुद का एक टर्म प्लान बनाइए, जो कि आप अपने दिमाग में रखेंगे कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए है, और जैसे ही आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पूरा हो जाता है, एजुकेशन गोल पूरा हो जाता है, तो आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.